तो देखो दोस्त अब हम लोग ना तो फुल एचडी में आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये भी हमारे दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन हर साल के एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है आपका, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। हाँ बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन का फॉर्मूला जानेंगे कि इसमें हम लोग आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको जनरल फॉर्मूला बताते हैं। अब हेलोफॉर्म सुने, हेलोफॉर्म एक गाना सुनिए, हेलोफॉर्म बहुत आराम से लगता है गाना ना। हेलोफॉर्म से बोलती है लड़की, मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हेलो है ना, हेलो तो हेलो का मतलब क्या, हेलोजन। हेलो का मतलब हेलोजन, और हेलोजन बोले तो ग्रुप 17 का एलिमेंट, और ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट हमारा है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। आँख मारी नहीं मतलब कुछ करने आएंगे। देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है। तो ये मेरा हेलोजन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है तो हेलोजन ग्रुप। इसी की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, सॉल्ट। क्या बनाते हैं तो सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन। क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजन। अब देखिए हेलोफॉर्म है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन लिखे। कार्बन के पास मैक्सिमम कितना बॉन्ड होता है, 4 ठो बॉन्ड। कितना बॉन्ड, 4 ठो बॉन्ड। अगर कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो, ये जो ग्रुप बन रहा है CH4 बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। देखिए कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड में से अगर 3 ठो खाली बॉन्ड में अगर हेलोजन ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए दोस्त, हेलोजन ग्रुप। तो 3 ठो हेलोजन लग गया तो उसको लिए बोलते हैं हेलो। और एक कार्बन को कॉमन नेम में बोलते हैं फॉरम। क्या बोलते हैं, फॉरम। जैसे अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड रहता इस तरह HCHO, तो एक कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, फॉरम। और 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एसिड, इसलिए एसिटाल्डिहाइड बोलते थे। एक कार्बन के एल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर 3 तो हेलोजन था तो हेलो लिख दिए। एक कार्बन को कॉमन नेम में फॉरम बोलते हैं। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्त, हेलोफॉर्म। लेकिन आज हमको हेलोफॉर्म नहीं, क्या पढ़ना है, आयोडोफॉर्म। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हेलोजन हटा दिए और हेलोजन हटा के फ्लूरो ग्रुप लगा दिए। कौन सा ग्रुप लगा दिया, फ्लूरो ग्रुप। इसका नाम हो गया फ्लूरोफॉर्म। अब मान लीजिए फ्लूरो ग्रुप को हटा के क्लोरो ग्रुप लगा दिए तो क्लोरोफॉर्म। और क्लोरो ग्रुप हटा के अगर आयोडो ग्रुप लगा दिए तो आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म के पास एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन लिख दिए। एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख दिए। और कितना आयोडीन है, 3 आयोडीन। यहाँ पर लिख दिए 3 आयोडीन। तो आयोडोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका CH3। क्या हो गया तो CH3। अब मन में सवाल उठा कि सर आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो क्या आप रिएजेंट का यूज कीजिएगा। बोले धातुपूर्वक रिएजेंट नहीं लेंगे तो रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो रिएजेंट तो हमको लेना कंपलसरी है। तो पॉइंट नंबर 2 आ गया मेरा रिएजेंट। रिएजेंट यूज्ड इन, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग आखिर कौन सा रिएजेंट यूज करने वाले। तो जो रिएजेंट यूज करेंगे उस रिएजेंट का नाम है दोस्त आई, मतलब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा रिएजेंट है दोस्त, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर परीक्षा में आपको ये नहीं लिखा देगा ना तो ये देगा सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड। लेकिन ये जो है ना कंडीशन, ये आपका जनरल कॉम्पिटिशन में जो कॉम्पिटिटिव जाओ तो उसमें यूज करता है। आपके बोर्ड में यही यूज किया आज तक, समझे। कल कोई मान लीजिए फंसाने का मन करे तो ये यूज कर देगा। यहाँ पे देखिए इसी का नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइड। सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब देखिए दोस्त हम केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं। याद रखिएगा जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है ना वो 3 को शो करता है। कौन कौन 3 को शो करता है दोस्त, 3 को। एक आपका एल्कोहल शो करता है, एक आपका एल्डिहाइड शो करता है और एक आपका कीटोन। कॉम्प्लिकेशन एक आपका एल्कोहल, एक आपका एल्डिहाइड और एक आपका कीटोन। तो फिलहाल हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जब एल्कोहल में भी पढ़ाए थे। यहाँ पे देखिए हम लोग समझे आयोडोफॉर्म रिएक्शन कितना को शो करने वाला है, 3 फंक्शन को। पहला एल्कोहल, दूसरा
एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन। कीटोन। सबसे पहले हम एल्डिहाइड का एग्जांपल लेके देखिए। एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा CHO। एल्डिहाइड के लिए हम CHO लिख दिए और एल्डिहाइड से जुड़ गया मेरा मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ गया दोस्त? मिथाइल ग्रुप। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटल्डिहाइड। क्या हम लोग एल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH। हाँ यार, तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में बोलते हैं दोस्त एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर लिख दिया एसिटल्डिहाइड। अब हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या लेना? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ले लिया आयोडीन और ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए आयोडीन के पास 2 लिखा हुआ है ना। अब बताइए 2 में से 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 3। पूरा कंप्लीट। देखिए आयोडीन 2 है ना, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए 3। तो यहाँ पर लेंगे 3 मोल आयोडीन, 3 में फिर 1 जोड़ दीजिए 4। यहाँ पर लेंगे 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे? 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो कीटो ग्रुप के बगल में कौन सा ग्रुप होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन है ना, सबसे पहले हम लोग मिथाइल कीटो ग्रुप को खोजने की कोशिश करें। किसको दोस्त? मिथाइल कीटो ग्रुप को। ये कीटो दिखा, बगल में मिथाइल दिखा, मतलब मिथाइल कीटो ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मिथाइल कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ देंगे। ये बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, इस मिथाइल ग्रुप से हम सबसे पहले आइडोफॉर्म बनाएंगे। तो मिथाइल के बदले में क्या बना दिए? आइडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला हो गया मेरा CHI3। क्या हो गया फॉर्मूला? CHI3। तो इसका नाम हो गया मेरा आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म है दोस्तों येलो कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? येलो कलर का। और लिख रहे हैं येलो कलर का PPT। मतलब जब ये रिएक्शन करेगा ना, जब आप एसिटल्डिहाइड लिएगा रिएजेंट के रूप में इसको लिएगा ना, तो बर्तन के नीचे ये आइडोफॉर्म आपका बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ जमा हो जाएगा। हाँ यहाँ पे तो मिथाइल से आइडोफॉर्म बना दिए दोस्त। अब बच गया मेरा कीटो ग्रुप। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखिए 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना पड़ेगा। तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया मेरा HC डबल बॉन्ड OH। देखो ना, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, तो ये तो खाली तो बॉन्ड बच गया। अब इसी खाली बॉन्ड में क्या लगा देंगे हम लोग? हाइड्रोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कीटो को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। अब देखिए ये 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। क्या हो गया दोस्त? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड को पानी में डालिएगा तो टूट के क्या देगा आपको? H+। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जो हमारा क्या है? एसिड, तो टूट के दे रहा है H+। इसके मुंडी पर प्लस आ रहा है, इसके मुंडी पर माइनस आ गया। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का H जो एसिड है, और यहाँ पर बर्तन में मेरा OH जो हमारा क्या है? बेस। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिख दिया। अब ऑक्सीजन क्या मेरा? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या हो गया दोस्त? नॉन मेटल। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है, उसी तरह नॉन मेटल को क्या पसंद है? मेटल। यहाँ पर देखिए सोडियम है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के बगल में कौन बैठ गया? सोडियम। कौन बैठ गया दोस्त? सोडियम। देखिए सोडियम मेटल है और मेटल के बगल में ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जब कभी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ रहता है तो उसी को सोल्ट बोलते हैं। सर विश्वास नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे विश्वास कराते हैं आपको। ये सोडियम आपका क्या है? मेटल। और मेटल के बगल क्या है? नॉन मेटल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट। क्या बोलते थे? सॉल्ट। इसीलिए ये भी हमारा क्या है? सॉल्ट। और ये किसका सॉल्ट है? फॉर्मिक एसिड का। किसका सॉल्ट है दोस्त? फॉर्मिक एसिड का। तो जब ये सोल्ट बनता है तो सोल्ट में सबसे पहले हम लोग मेटल का नाम लिखते हैं। जैसे NaCl का नाम क्या बोलते थे? सोडियम क्लोराइड। किसका नाम पहले Na का नाम लिखिए हम लोग सोडियम। Na का नाम क्या लिखिए दोस्त? सोडियम। और 1 कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? फोरम। क्या बोलते हैं? फोरम। यहाँ पर लिखिए फोरम। अब 2 ऑक्सीजन के लिए कॉमन नेम में क्या बोलिएगा? 8। क्या बोलिएगा? 8। यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए 4 तो सोडियम था,
आपने एक सोडियम यूज कर लिया, तब बचा को कितना सोडियम है आपके पास? 3 सोडियम। यहाँ पर 3 सोडियम है और सोडियम के बगल में आयोडीन है, मतलब 3 तो सोडियम है, 3 तो आयोडीन को लेके भागना चाहेगा। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो 3 सोडियम 3 तो आयोडीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल सोडियम आयोडाइड बना दिए। कितना मोल बना दिए दोस्त? 3 मोल सोडियम आयोडाइड। हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर कि एक कार्बन था, यहाँ आयोडीन को बना ले, 3 6 आयोडीन, 3 आयोडीन 3 आयोडीन, आयोडीन आपको क्या हो गया? बैलेंस। अब आ रहे हम सोडियम पे, 4 सोडियम 1 सोडियम 3 सोडियम, सोडियम भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस। अब कार्बन देखिए 1 2 1 2, मतलब कार्बन भी हमारा बैलेंस। अब हाइड्रोजन पे आ रहे 3 4 4 और ये 4 8 8 ही हाइड्रोजन है। अब इधर आ रहे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब मेरे पास अभी भी कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करेंगे 3 से, 3 दूनी 6 7 और ये मेरा क्या हो गया? 8 हाइड्रोजन। तो इस तरह पूरा हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। इससे हमको एक चीज और पता चल रहा है कि 3 मोल अगर सोडियम आयोडाइड निकल रहा है ना, तो 3 मोल वाटर होगा। और थोड़ा ना 3 यहाँ पर CH3 3 है ना, तो जो प्रोडक्ट है वो 3 मोल बनेगा, समझा? यहाँ से हमारा पकड़ा जाएगा, 3 है तो 3 मोल, और 4 है तो 4 मोल बनाता है, रियली 3 मोल आएगा अक्सर। हाइड्रोफोबिक फार्मूला क्या होता है? CH3। तो लैंग्वेज बोलिए, जब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट बनता है, और साथ ही सोडियम आयोडाइड और वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। देखिए सबसे पहले ना हम एसिटाल्डिहाइड लें, ठीक है? तो मेरा फोकस सबसे पहले कहाँ पे गया? एल्डिहाइड फॉर्मेशन, ठीक? तो एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं ना कि आज तुम यार रिएजेंट के रूप में I2 और NaOH चलाए हो, तो लगता है हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन कराओगे। तो बोले हाँ यार तुम सही समझ पाया। तो क्या किया? सबसे पहले हम बोले कि अब जो कुछ तुम्हें हलचल करने वाले एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड बोलता है आज क्या करोगे यार? तो बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड ना कि क्या पक्का है तुम मेरा तोड़ने वाला है। तो क्या तोड़ने वाले? बॉन्ड। सबसे पहले लोग मिथाइल कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। ये मिथाइल से सबसे पहले हम लोग क्या बना लिए? आयोडोफॉर्म। अब बचा हुआ जो कीटो ग्रुप है, उस कीटो ग्रुप से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, तो कीटो से मेरा कार्बोनिक एसिड बन गया। एक कार्बन का कीटो था तो एक कार्बन का कार्बोनिक एसिड बना दिए। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पर मेरा H आ गया। और कार्बोनिक एसिड के पास H है, मतलब ये मेरा एसिड है, ये एसिड है। तो एसिड आप बर्तन में यहाँ पर रखा हुआ है बेस, देखिए बर्तन में बेस भी है, तो ये फिर एसिड इसी बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ से तो वाटर निकल गया, अब बच गया सोडियम। सोडियम बोलता है यार मन नहीं लग रहा है, तो सोडियम तो मेटल है, तो मेटल तो नॉन मेटल को खोजेगा। तो सोडियम है, तो बगल वाला आयोडीन के साथ जुड़ना चाह रहा है, तो 4 सोडियम में से आपने यहाँ पर 1 तो सोडियम यूज कर चुका है, अब बच गया आपके हाथ में 3 सोडियम। तो बचा हुआ 3 सोडियम 3 आयोडीन को लेकर भाग गया और यहाँ पर 3 मोल सोडियम आयोडाइड बना दिया, समझे?